आदाब। मुनसिफ टीवी के खास बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तेलंगाना असेंबली का मानसून इजलास आज से हुआ शुरू। 3 दिनों तक इजलास चलाने बीएससी का फैसला। टीएनजीओज और टीजीओज के नुमाइंदों की चीफ मिनिस्टर से मुलाकात। पे रिवीजन कमीशन के बशमूल उबूरी मुआवजे की दरखास्त। साबिक वजीर जोपल्ली कृष्णा राव के बशमूल कई कायदीन कांग्रेस में शामिल। दहली में मुनक़िदा तकरीब में मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया इस्तकबाल। यूथ कांग्रेस कारकुनों ने की असेंबली घेराव की कोशिश। बेरोजगारी भत्ता जारी करने का मुतालबा। तेलंगाना कानून साज असेंबली और कौंसिल के इजलासों का आज से आगाज हुआ। इजलास के पहले दिन इंतकाल कर जाने वाले एमएलए साइना को खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर वजीर आला केसीआर ने ऐवान में एक ताज़ियती करारदाद पेश की और वजीर आला केसीआर ने बात करते हुए कहा कि साइना ने 4 दहाइयों तक सियासत में बतौर रुकने असेंबली और कई दीगर ओहदों पर काम किए हैं। वजीर आला केसीआर ने कहा कि आन जहानी रुकने असेंबली साइना हर वक्त मुस्कुराकर बात किया करते थे और सबके साथ अच्छी तरीके से पेश आते थे। वाज़ेह है कि जारिया साल होने वाले असेंबली इंतखाबात से कबल यह असेंबली का आखिरी सेशन है और ऐसे में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कई मसाइल पर गर्मा गर्म बहस होने के इम्कानात हैं। మార్చి 5వ తేదీ నిజామాబాద్ జిల్లాలోని వల్లభాపూర్ గ్రామంలో సాయన్న శ్రీమతి భూదేవి దంపతులకు జన్మించిన సాయన్న గారు 4 దశాబ్దాల పాటు రాజకీయాల్లో సేవలు అందించి తనదైన ముద్ర వేశారు. వీధి బాలల పునరావాసంపై ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ ఏర్పాటు చేసిన హౌస్ కమిటీకి ఆయన చైర్మన్గా సేవలు అందించారు. అదేవిధంగా 6 సార్లు కూడా డైరెక్టర్గా బాధ్యతలను కూడా నిర్వర్తించారు. తిరుపతి దేవస్థానం పాలక మండలి సభ్యునిగా కూడా కొంతకాలం పనిచేశారు. సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి ఎనలేని కృషి చేసిన శ్రీ సాయన్న గారు 2023 ఫిబ్రవరి 19వ తేదీన తిరిగి రాని లోకాలకు వెళ్ళిపోయారు. శ్రీ జి సాయన్న గారి మృతి పట్ల ఈ సభ తీవ్ర సంతాపాన్ని ప్రకటిస్తూ సభ ఏకగ్రీవంగా తీర్మానిస్తున్నది. వారి కుటుంబానికి ప్రగాఢ సానుభూతిని వ్యక్తం చేస్తున్నది. श्री साय तेलंगाना कानून साज कौंसिल में आज रियासत में हालिया शदीद बारिश के असरात पर मुख्तसर बहस हुई। हुकूमत ने इंकिशाफ किया कि एक हफ्ते से जायद अरसे तक बारिश की वजह से 130 से जायद देहात ज़ेरे आब आ गए हैं और 27,000 से ज्यादा अफराद को 157 इमदादी मराकिज मुंतकिल किया गया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से वज़रा ने कौंसिल की बारिश से मुतासरा इलाके में किए गए राहत के इक़दाम से आगाह किया। हुकूमत ने कहा कि सड़कों और बिजली के शोबे के साथ साथ मकानात को भारी नुकसान पहुंचा। ओहदेदारों ने कहा कि तालाबों में बनने वाले डैम्स की मरम्मत पर 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सड़कों की तामीर 9 पर 3,200 करोड़ रुपये और पावर सेक्टर पर 60 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। तेलंगाना यूथ कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों ने तेलंगाना यूथ कांग्रेस के रियासती सदर शिवसेना रेड्डी की क़ियादत में असेंबली अहाते के बाहर शदीद एहतजाज किया। एहतजाजी असेंबली का घेराव करने की कोशिश कर रहे थे, तहम वहां तैनात पुलिस एहलकारों ने उन्हें दबोच लिया और पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। एहतजाजियों ने बेरोजगारी भत्ते से मुताल्लिक़ रवां असेंबली में बिल मंजूर करने की मांग कर रहे थे। एहतजाजियों ने इल्ज़ाम आयद किया कि चीफ मिनिस्टर केसीआर रियासत के नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर पी श्रीनिवास रेड्डी की सदारत में बीएसी का इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर असेंबली इजलास और दीगर कई उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। मीटिंग में असेंबली के इजलास को 3 दिन चलाने का फैसला किया गया। इजलास में तेलंगाना के वजीर हरीश राव, प्रशांत रेड्डी और कांग्रेस की जानिब से एम भट्टी विक्रमार्का और MIM की जानिब से कायदे मुकर्रना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने शिरकत की।
हुकूमत ने असम्बली के इजलास के मौके पर रियासत में हुई शदीद बारिश और सैलाब पर हुकूमती इक़दाम के बारे में बहस का फैसला किया। हुकूमत की जानिब से इजलास में तकरीबन 10 बिल पेश किए जाने का इम्कान है, जबकि जुमा को सैलाब और हफ्ते को मुख्तलिफ बिल्स पर बहस की जाएगी। इस मौके पर अपोजिशन जमातों ने असम्बली इजलास को ज़्यादा दिनों तक चलाने की मांग की, जिस पर वज़ीर हरीश राव ने कहा कि हमें काम के दिनों को नहीं बल्कि काम के औकात को देखना चाहिए। TNGOs और TGOs के नुमाइंदों ने आज असेंबली में चीफ मिनिस्टर KCR से मुलाकात की। मुलाजिमीन की तनख्वाहों पर नजरसानी और हेल्थ स्कीम पर तबादला ख्याल हुआ। पे रिवीजन कमीशन के बशमूल अबूरी मुआवजे की दरख्वास्त भी पेश की गई और वज़ीर आला ने इस मामले पर जल्द फैसला करने का उन्हें तयक़ुन दिया। चीफ मिनिस्टर ने हेल्थ स्कीम पर अमल करने और BTNGOs हाउसिंग सोसाइटी की ज़मीन अलाटमेंट के आर्डर जारी करने के मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत दी। महकमे सेहत की जानिब से हैदराबाद की रविंद्र भारती में जीवनदान प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में रियासती वज़रा T हरीश राव, महमूद अली, T श्रीनिवास यादव, हैदराबाद की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, MLA दानम नागेंद्र, महकमे सेहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी SM रिजवी और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर अपने आज़ा दान करने वाले 13 डोनर को तहनीत पेश की गई। दूसरों की जिंदगी बच रही। दुनिया में इंसान जो वही इंसान बड़ा होता है जो दूसरों के लिए जीता। और जो डोनर्स इंडिया में नंबर 1 स्टेट हमारी स्टेट है, जहां पर ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट लेवल पर लोग जो है डोनेट कर रहे हैं अपने बॉडी पार्ट्स। जितने हमारे डोनर्स हैं ऑल इंडिया में 5352 है, ओनली तेलंगाना में 1162 डोनर्स डोनेशन की है। उसी तरह ट्रांसपोर्टेशन में ऑल इंडिया में 17,633 है, तो हमारी तेलंगाना स्टेट में 3,188 है। उसी तरह अभी ये बताया भी गया कि इंडिया में हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट को और अवॉइड किया गया है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डोनर्स डोनेट कर रहे हैं, और उसी तरह ट्रांसपोर्टेशन भी किया। निर्मल टाउन से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के नौजवान कायद P श्रीनिवास और सोशल मीडिया के कन्वीनर आनंद ने अपने हामियों के साथ BRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने पार्टी का खंडवा पहनाकर उनका पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर BRS की जानिब से शहर में एक रैली भी निकाली गई और इंदिरा किरण रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि हुकूमत फलाही स्कीम से मुतासिर होकर दूसरी जमातों के कायदीन भी BRS में शामिल हो रहे हैं। భారతదేశంలోనే అన్ని రాష్ట్రాల కంటే ముందుగా మనము మన కళ్ళకు కనబడతా ఉంది। ఏ సంక్షేమం తీసుకున్నా, ఏ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు తీసుకున్నా కానీ మన తెలంగాణనే అందరికంటే ముందుగా జరిగింది। నిన్న మొన్న మనం క్యాబినెట్లో RTC తెలంగాణ రాష్ట్ర ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్ ఉద్యోగస్తులు అందరూ కూడా 44,000 మందిని ఇలా ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులుగా తీసుకోవడం జరిగిందంటే तेलंगाना के वजीर आला KCR की जानिब से किसानों के कर्जे जात की माफी के ऐलान पर BRS पार्टी की जानिब से विकाराबाद के NTR चौराहे पर वजीर आला KCR की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए जश्न मनाया गया। इस मौके पर विकाराबाद के रुकने असेंबली M आनंद ने बात करते हुए कहा कि वजीर आला KCR किसानों की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। कर्जे जात की माफी के ऐलान के साथ ही किसानों में मसरत की लहर देखी जा रही है। इन्होंने कहा कि वजीर आला की जानिब से किसानों के कर्जे जात की माफी के ऐलान का हम सब इस्तकबाल करते हैं। तेलंगाना रियासत एक वाहिद रियासत है जो किसानों की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है। గత 9 సంవత్సరాల నుంచి BRS ప్రభుత్వము రైతుల పక్షపాతిగా ఏ విధంగా అయితే వ్యవహరిస్తున్నదో మనం చూస్తూ ఉన్నాము। దాంట్లో భాగంగానే ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి అన్ని సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేయడంతో పాటు కష్టకాలం వచ్చినప్పటికీ కరోనా వచ్చి రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితులను 1,00,000 కోట్లు దెబ్బతీసినప్పటికీ కేంద్రం మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ మీద వివక్ష చూపిస్తున్నప్పటికీ కూడా రైతులకు ఇచ్చినటువంటి మాట ప్రకారం రుణమాఫీ ఏదైతే ముఖ్యమంత్రి గారు హామీ ఇచ్చిండ్రో నిన్ననే చెప్పడం జరిగింది। వచ్చే నెల 15 తారీఖు లోపు కంప్లీట్గా
वज़ीर आला केसीआर की जानिब से किसानों के कर्जेजात की माफी के ऐलान पर मंचरियाल में बीआरएस पार्टी की जानिब से वज़ीर आला केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। इस तकरीब में म्युनिसिपल चेयरमैन पी राजैया और बीआरएस लीडर विजीत राव और दीगर ने शिरकत की। शहर में एक रैली भी निकाली गई। इस मौके पर बीआरएस पार्टी कायदीन और किसानों ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की जानिब से कर्ज माफी का ऐलान काबिल सत्ताइश है और हुकूमत किसानों की तरक्की के लिए काम कर रही है। కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు తెలంగాణ మొత్తం కూడా ₹1,00,000 రుణమాఫీ చేయడం జరుగుతుంది। ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పడం జరిగింది। గౌరవ మంత్రి హరీష్ రావు గారికి కూడా అదే విధంగా అధికారులకు కూడా చెప్పడం జరిగింది। 45 రోజుల్లోపు 19,000 కోట్ల రూపాయలు రుణమాఫీ రూపంలో రైతులకు అందబోతున్నాయి। కాబట్టి ఇది ఈ ప్రభుత్వం రైతు ప్రభుత్వం। 30 లక్షల మంది రైతులకు వాళ్ళ ఖాతాల్లో రైతు రుణమాఫీ 1,00,000 వరకున్న రైతు రుణమాఫీ కార్యక్రమాన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నిన్న ప్రకటించడం జరిగింది। ముఖ్యమంత్రి గారు 2014లో కానీ 18లో కానీ ఏ విధంగానైతే ప్రజలకు ఇది చేస్తా అని చెప్పాడో దాన్ని అంచెలంచె वज़ीर आला केसीआर की जानिब से किसानों के कर्जेजात की माफ़ी के ऐलान पर मेदक में भी बीआरएस पार्टी और किसानों की जानिब से वज़ीर आला केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। किसानों के कर्जेजात की माफ़ी के ऐलान पर वज़ीर आला केसीआर से इजहार तशक्कुर किया गया। इस मौके पर जिला परिषद वाइस चेयरमैन लावण्या रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि किसानों के कर्जेजात की बैक वक्त माफ़ी का ऐलान बहुत खुश आइंद बात है और तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जो किसानों की फलाह व बहबूद की तरक्की के लिए काम कर रही है। इस मौके पर म्युनिसिपल चेयरमैन चंद्रपाल, मार्केट कमेटी के चेयरमैन जगपति, जुबेर, उमर और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर आला केसीआर की जानिब से किसानों के 1 लाख रुपयों के कर्जेजात की माफ़ी के ऐलान पर नलगुंडा में बीआरएस की जानिब से जश्न मनाया गया। इस मौके पर म्युनिसिपल चेयरमैन सईदी रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। सईदी रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला केसीआर किसानों की तरक्की के लिए तवज्जो दे रहे हैं, जबकि तेलंगाना की तश्कील के बाद से ही ज़राअत के शोबे को तरक्की दी जा रही है और ऐसी मिसाल दीगर रियासतों में कहीं नहीं मिलती। इस मौके पर कोऑप्शन मेंबर जमाल कादरी ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर रियासत के तमाम तबक़ात की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। माइनॉरिटीज़ तबके के लिए कर्जेजात की फराहमी और ख़वातीन में सिलाई मशीन्स तकसीम की जा रही हैं। इस मौके पर मार्केट कमेटी चेयरमैन पी यादव, अक़लियती कायदीन क़य्यूम बेग और दीगर भी मौजूद थे। నల్గొండ జిల్లాల గతంలో ఉన్నటువంటి 1,20,000 హెక్టార్ల నుంచి ఈరోజు 6 లక్షల హెక్టార్లకు ఉత్పత్తి పెంచడానికి కూడా వారే కారణం। ఇప్పుడు ఈ రైతు పక్షపాతంగా రైతులకు ఈ విధంగా రుణమాఫీ చేసినందుకు నల్గొండ జిల్లా రైతుల పక్షంగా వారు రుణపడి ఉంటామని తెలియజేస్తారు। एक तबके को केसीआर साहब वक्तन हर किसी को केसीआर साहब अपने को साथ दे रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट हालात में तमाम अवाम से माइनॉरिटीज़ गुजारिश कर रहे हैं, क्योंकि केसीआर साहब रहना ज़रूरी है। क्योंकि केसीआर साहब रहे तो हम पूरे हर किस्म के लोग अच्छे रहते हैं। क्यों केसीआर साहब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पूरे जनों को साथ देने वाले केसीआर साहब है। वज़ीर आला केसीआर की जानिब से किसानों के कर्जेजात की माफ़ी के ऐलान पर खानापुर में बीआरएस की जानिब से जश्न मनाया गया। इस मौके पर एक रैली निकाली गई और खानापुर तेलुगु तल्ली मुजस्समे के करीब वज़ीर आला केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। इस तकरीब में बीआरएस लीडर बी जॉनसन नायक और दीगर ने भी शिरकत की। రుణమాఫీ చేసినందుకు మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారికి ధన్యవాదాలు తెలపడానికి మన ప్రియతమ నాయకులు బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ గారు పిలుపు మేరకు ఒక్క పిలుపుతో ఇవాళ ఖానాపూర్ నియోజక రైతాంగం అందరూ కదిలి వచ్చి మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి గారికి పాలాభిషేకం ధన్యవాదాలు చెప్పడం జరిగింది। ఇవాళ మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆయన మాట నిలబెట్టుకున్నాడు। రైతాంగాన్ని ముందుంచి ప్రతి రైతాంగం కోసము ఎన్నో పథకాలు ప్రవేశపెట్టి 24 గంటలు కరెంటు, రైతు బంధు, రైతు బీమా
जो कल बीआरएस पार्टी के रुकने असम्बली हनुमंत शिंदे ने बेचकुंदा सरकारी अस्पताल के अहाते में 2 एम्बुलेंस गाड़ियों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर आला केसीआर की तस्वीर को दूर से नहलाया गया और रुकने असम्बली हनुमंत शिंदे ने अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों से बातचीत की। इन्होंने बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला केसीआर अवाम की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं और हुकूमत सरकारी अस्पतालों में अवाम को बेहतर तिब्बी सहूलतें फराहम कर रही है और कहा कि बहुत जल्द बेचकुंदा के अस्पताल को तरक्की देते हुए इसे 100 बिस्तरों के अस्पताल में तब्दील कर दिया जाएगा। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर जोपल्ली कृष्णा राव ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इन्होंने कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। कृष्णा राव ने आज सुबह नई दिल्ली में कांग्रेस के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। खड़गे ने जोपल्ली कृष्णा राव और दीगर लीडरों का पार्टी का खंडवा पहनाकर इस्तकबाल किया। कोडंगल के साबिक एमएलए गुरुनाथ रेड्डी जोपल्ली कृष्णा राव के साथ पार्टी में शामिल हुए और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस का उन्हें खंडवा पहनाया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के रियासती उमूर इंचार्ज मानिक राव ठाकरे, प्रदेश कांग्रेस के रेवंत रेड्डी, उत्तम कुमार, वेणुगोपाल रेड्डी, मल्लू रवि और दीगर भी मौजूद थे। इब्तिदा में इस बात का फैसला किया गया था कि 30 जुलाई को महबूब नगर जिले के कोल्हापुर में होने वाले जलसे में प्रियंका गांधी की मौजूदगी में वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मौसम की खराबी की वजह से कोल्हापुर में होने वाले जलसे को मुलतवी कर दिया है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी व करीमनगर के रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय आज अपने अहले खाना के हमरा दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात किए। पार्टी की कौमी जनरल सेक्रेटरी के तौर पर तकर्रुर करने के बाद उन्होंने पहली बार वज़ीर आज़म मोदी से ये खैर सगाली मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान तेलंगाना की मौजूदा ताज़ा सूरत हाल पर तबादले ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने बंडी संजय को मशवरा दिया कि वो आने वाले असम्बली इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी के लिए मज़ीद कोशिश करें। जिला महबूब नगर में आज बीजेपी की जानिब से वजीर श्रीनिवास के खिलाफ एक एहतजाजी रैली निकाली गई। इस मौके पर बीजेपी कायदीन ने वजीर श्रीनिवास गौड़ को वजारत के ओहदे से इस्तीफा देने का मुतालबा किया। इस एहतजाजी रैली में जिलाई बीजेपी सदर वीरा ब्रह्मचारी और बीजेपी रियासती वर्किंग कमेटी के मेंबर MP वेंकटेश और बीजेपी के दीगर अहम कायदीन ने शिरकत की। इन्होंने बात करते हुए कहा कि अदालत ने मुख्तलिफ सेक्शन के तहत वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत दी है, लेकिन पुलिस की जानिब से आज तक ये मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इन्होंने पुलिस से मुतालिबा किया कि अदालत के हुक्म के मुताबिक फौरी तौर पर श्रीनिवास गौड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें और श्रीनिवास गौड़ को काबीना से बरतरफ करने वज़ीर आला केसीआर से मांग की गई। ఈటల రాజేందర్ గారికి ఒక న్యాయం, అదే విధంగా ఇక్కడ ఉన్న శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారికి ఒక న్యాయం అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా అడుగుతున్నాను. ఎవరో అనామకుడు ఒక కంప్లైంట్ చేసి ఈటల రాజేందర్ గారు భూములు కబ్జా చేస్తున్నారంటే అతనికి రాత్రి బర్తరఫ్ చేసినావు. మళ్ళీ ఇక్కడ స్వచ్ఛందంగా కోర్టులో వేసిన పిటిషన్ను న్యాయమూర్తి సెషన్ కోర్టు న్యాయమూర్తి దాన్ని చూసి దీనిపైన ప్రేమ పైసి కేసు ఉంది, దీన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయండి అని పోలీసులకు ఆదేశిస్తే కూడా कामारेड्डी जिला कलेक्टर जयतीश वी पाटिल ने मां के दूध की अहमियत के ज़िमन में ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर मां की दूध की अहमियत के बारे में शोर बेदारी पैदा करने की हिदायत दी। इन्होंने कहा कि मां का दूध अमृत की तरह होता है और बच्चे को पैदाइश के 1 घंटे के अंदर ही मां का दूध पिलाना चाहिए। पैदाइश के फौरन बाद बच्चों को पिलाने वाला दूध बच्चों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाकर कई बीमारियों से उन्हें बचाता है। इन्होंने ओहदेदारों से कहा कि पैदाइश के बाद 6 माह तक मां का दूध पिलाने की अहमियत के बारे में गाँव की सतह पर शोर बेदारी प्रोग्राम करें और इस मौके पर कलेक्टर ने एक पॉम्फलेट की रस्म इजराई भी अंजाम दी। इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट विमेन चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर रामैया, DM एंड HO लक्ष्मण सिंह और दीगर ने भी शिरकत की। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना असेंबली का मानसून इजलास आज से हुआ शुरू। 3 दिनों तक इजलास चलाने BSE का फैसला। TNGOs और TGOs के नुमाइंदों की चीफ मिनिस्टर से मुलाकात। पे रिवीजन कमीशन के बशमूल उबूरी मुआवजे की दरखास्त। साबिक वजीर जोपल्ली कृष्णा राव के बशमूल कई कायदीन कांग्रेस में शामिल। दिल्ली में मुनक्किदा तकरीब में मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया इस्तकबाल।
यूथ कांग्रेस कारकुनों ने की असेंबली घेराव की कोशिश, बेरोजगारी भत्ता जारी करने का मुतालबा। और इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का यहीं पर इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।